Good morning, students. Today we are doing for standard second maths, which is unit 8 and 9 revision. We have already completed in the textbook and fair book. हमने unit second standard का maths unit 8 and 9 revision के पे हम कर रहे हैं. हमने already fair book में और textbook में complete कर दिया है और सबकी books भी complete है. और अगर कोइंसिडेंट अगर आपका कोई का भी बाकी रह गया तो मैं वापस आपको समझा भी रही हूँ, एक्सप्लेन भी दे रही हूँ और आपको मैं पीडीएफ भी भेजने वाली हूँ, इसलिए आप ध्यान से कंप्लीट कर डालना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 8.1. एक्सरसाइज 8.1. ओके, सो हियर आर द शेप्स. आप लोग को मैंने समझाया है कि व्हाट आर शेप्स, राइट? यू कैन सी The way I draw the shapes. आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ अच्छे से वीडियोस देखिए. आप लोग को पता है ये शेप कौन सा है, राइट? दैट इज ट्रायंगल. देन गोज फॉर सर्कल, राइट? देन दिस इज स्क्वायर, राइट? एंड दिस गोज फॉर रेक्टेंगल, राइट? And the last one goes for oval. बराबर? अब यहाँ पे मैं स्पेलिंग्स लिखूंगी, शेप्स के स्पेलिंग्स लिखूंगी और आपको ज्वाइन करना है उसके साथ, राइट? SQUARE, square. Then we will write rectangle. RECTANGLE. स्टूडेंट्स आप अब पढ़ रहे हो, आपको ये स्पेलिंग्स भी लर्न कर डालने होंगे, ओके? ताकि आपको जब ऐसे ही लिखने दिया जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो. ओवल, देन ट्रायंगल, TRIANGLE, triangle, and the last goes circle. ओके, ऐसे किया. अब हम इसे मैच करेंगे इसके नाम के साथ, राइट? तो फर्स्ट वन आप लोग को पता है, आप लोग को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना आता है कि विच इज दिस शेप. दिस इज ट्रायंगल, तो इट विल बी मैच विद दिस ट्रायंगल. ऐसे आप लोग स्केल से अच्छे से लाइन ड्रॉ करना. आप सिंगल ट्रैक यानी शेप्स पकड़ के एक साथ अच्छे स्पेलिंग्स के साथ मैच करना. सर्कल, circle, okay? Square, rectangle, and the last one goes oval. इस तरह से आपको मैच करना आना चाहिए. शेप्स को रिकॉग्नाइज करना, उसके स्पेलिंग्स वो सब आपको अच्छे से आने चाहिए. अब हम आगे दूसरे स्टेप पे, दूसरे क्वेश्चंस पे जाएंगे. ओके, so now we are doing the second one. That I have written the question, count the vertices and the sides. Vertices count करना है और स्क्वायर में, स्क्वायर ट्रायंगल के सब के, राइट? यहाँ हम एक दो सम्स करते रहेंगे because we are doing the revision, because already we have done in the offline classes. जब आप लोग क्लासेस में आ रहे थे तब हमने ऑलरेडी ये सब कर लिया है. स्क्वायर है तो स्क्वायर है डैश साइड. कितनी साइड होती है? 1, 2, 3 and 4. You can see here 4 sides are there, right? A square has 4 vertices. 4 vertices means कोने. उसके कोने कितने हैं? 1, 2, 3 and 4. आप देख सकते हैं जो कोने होते हैं वो कितने हैं वो बताना है. All that sides are of the square are equal. चारों साइड इक्वल होती है. 4 sides are equal. Now rectangle. तो rectangle में a rectangle has dash sides, right? How many sides are there? 1, 2, 3 and 4. How many sides are there? 4 sides are there. Same way all the sides. A rectangle has, again a rectangle has dash vertex, right? तो कितने
ऑपोजिट साइड्स दोनों की जो होती है वो इक्वल होती है. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. कैसी है? इक्वल है. Students, we have already done this all things. For the revision sake I am doing. So now we are going further for next exercise. Okay. So now you can see that we are taking triangle. You all know that triangle have three sides. वहाँ उसके तीन कोने होते हैं, right? A triangle has three sides और triangle has three vertices also. उसके तीन कोने होते हैं. All the three sides are may or may not be of the same length. सब तीनों साइड या तो इक्वल लेंथ की हो सकती है या तो नहीं भी हो सकती. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों साइड्स इक्वल हो. ओके. नाउ सर्कल्स. यू ऑल नो दैट सर्कल डजंट हैव एनी साइड. सर्कल में कोई भी साइड होगा नहीं है. आप देख सकते हो. क्यों? क्योंकि वो राउंड है. क्या है? राउंड है. सेम वे ओवल में भी. ओवल में भी एंड ओवल हैज़ नो साइड्स एंड नो वर्टेक्स, राइट. अब हमने ये एक्सरसाइज में भी किया है. स्क्वायर्स है तो स्क्वायर के हिसाब से आपको स्क्वायर वाली कौन सी चीज़ें आपको पता है? बॉक्स है, फ्रेम है, बुक है. रेक्टेंगल में कैसी है? टेबल, टीवी, ब्लैक बोर्ड. ट्रायंगल में सैंडविच, समोसा, पिज़्ज़ा. सब ट्रायंगल में शेप में होते हैं ना? होते हैं कि नहीं? और सर्कल कौन सा? सर्कल राउंड होता है तो उसकी राउंड शेप में क्या क्या चीज़ें देखने मिलती है आपको? सन, राइट. चपाती, लॉलीपॉप. ओवल में एग है, इरेजर है, पेंडेंट है, कुछ भी आप देख सकते हो, राइट. नाउ वी विल गो फॉर द एक्सरसाइज 8.2 इन द field study the cube and cuboid, right. A cube has 6 square faces. आप देख सकते हो कि क्यूब में 6 फेसेस हो सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 हुआ. उसके एजेस एंड वर्टेक्स, उसके कोने कितने होते हैं? उसके 8 होते हैं. 6 फेसेस होता है, 12 एजेस होते हैं. मीन्स लाइन होती है. एजेस मीन्स उसकी आजू बाजू की सामने सामने की लाइंस. और उसके कोने कितने होते हैं? 8 कोने. वर्टाइसेस कितने होते हैं? 8 होते हैं. क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टाइस होते हैं, राइट. Sphere has only one curved surface. सिलेंडर में फ्लैट सरफेस होता है. कॉन में वर्टेक्स होता है, उसमें कोना होता है, राइट. You can see in the figure in your book also, and it has a flat circular surface. ये हमने ऑलरेडी सब लर्न कर लिया है और एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है. Now you can see here that we have wrote the how many faces and curved surface are there, edges are there and vertices are there, right. Now we will identify the shapes and the given clues we will write the name. I have only one curved surface. I am a cone. Cone में सिर्फ एक ही नीचे का surface same होता है ना. I have one vertex and I am a sphere. I have 6 squares faces. I am a cuboid. I have 2 flat circular faces and 1 curved surface. I am a cylinder. I have 1 flat circular face and 1 curved surface. I am a cone. Okay. Now we have come for exercise 8.3, which is, you can see in 8.3 we have the lines. You can see there are vertical lines, there are slant lines, there are curved lines, right. You can see the examples are also there, right. We have already studied this all things in our offline classes when you all were coming to school. You should know how to draw the zigzag line, right. Slipping line, standing line and the circle, राइट. आपको लाइंस ड्रॉ करना अच्छे से आना चाहिए. ओके. नाउ वी विल गो फॉर द ट्राइंगल, स्क्वायर्स, कर्व, कॉन एंड स्टार्स. ओके. So now we will go for exercise 8.4. In that you can see that here the shapes are already given and the shadows are given. So we have to draw the shadows and we have to match the shapes with the shadows. We have already done this in the
fair book and in the textbook also. You don't have to worry. If you have any type of doubts or any queries, you can ask me. Okay, you can call me. Now we will start for the chapter unit number 9. Okay, now unit number 9, which is time. You all know that there are calendars, years, month, weeks and days. There are 7 days in a week. एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं. देर आर 52 वीक्स इन अ ईयर. कितने वीक होते हैं एक साल में? कितने वीक होते हैं? 52. देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ होते हैं. देर आर 365 डेज इन अ ईयर. A leap year has 366 days, right? So write the days of the week in correct order. Monday, फिर Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday और Sunday. आप लोग को ये मैंने सिखाया है, लेकिन बच्चों आप लोग को ये लर्न भी करना है. You have to learn by heart, right? फिर आपको months of the year, जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब कितने मंथ्स हैं, ये सब में कितने डेज आते हैं, उसके साथ आपको बराबर आना चाहिए कि जनवरी में 31 डेज है, फरवरी में 28 होता है और 29 होता है हर 4 साल में. मार्च में 31, फिर अप्रैल में 30. कौन से मंथ में कितने डेज है ये आपको आना चाहिए. नाउ ऑब्जर्व द अबाव मंथ एंड फिलिंग द ब्लैंक्स. ये जो चालू मंथ हम लोग का चल रहा है, फिलहाल जनवरी आ गया है, लेकिन दिसंबर में हमने ये चैप्टर किया था, इसलिए मैंने इसमें दिसंबर लिखा है, राइट? फिर दिस शुड बी लर्न बाय हार्ट. 1 ईयर मीन्स 12 मंथ. 1 ईयर मीन्स 52 वीक्स. 1 year means 365 or 366 days, and in a week how many days? 7 days, right? Now you can know that there is a FB over here. In this year a leap year is there, yes or no? When will the next leap year fall? After 4 years. हर 4 साल के बाद फरवरी का जो मंथ होता है उसमें 29 डेज आता है, right? How many days does a leap year have? It has 29 days. समझ में आया? Which day does August 15 fall? आज ये कैलेंडर के हिसाब से ये सारी एपीज की हुई है, right? So students, you should know, and there is a in exercise 9.2 there are hours and days. In hours and days, list out the 5 activities which you complete in hours. आप 1 घंटे में कौन सा काम करते हो ये आपको मेंशन करना है. We do our school homework in 1 hour. We go for our table tennis classes. We play with our friends. We have our dinner and watch TV. We listen and story from our grandparents. 1 घंटे में 1 घंटे वाले काम कौन से हैं? तो ये सब जो काम मैंने दिए हैं, लिखाए हैं आप लोग को, आपने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में और फेयर बुक में लिखे, ये सब 1 घंटे के काम है, राइट? देन लिस्ट द 5 एक्टिविटीज विच विल टेक डेज टू कंप्लीट. जो बहुत सारे दिन लगाते हैं काम करने में, जैसे कि प्लांटिंग ऑफ रोज प्लांट करेंगे तो वो 1 घंटे में ग्रो हो जाएगा? नहीं होगा, उसको 2-4 दिन चाहिएंगे. कितने दिन चाहिएंगे? मदर विल स्टिच ड्रेस. वो 1 दिन में 1 घंटे में ड्रेस नहीं सी सकती, उसे 1-2 दिन लगता है. फादर विल प्लान फॉर वैकेशन. आपका वैकेशन प्लान करना है तो आपको बाहर का जाना है 2-3 दिन के लिए, तो वो 2-3 दिन का होता है. कंप्लीशन ऑफ दिवाली होमवर्क. आपका दिवाली वैकेशन होता है और आपकी टीचर आपको होमवर्क देती है तो वो 2-4 दिन का होता है ना, 8 दिन का होता है, कभी 5 दिन का होता है ना. सीजन्स ऑफ फेस्टिवल के जो सीजन्स होते हैं वो 2-2 दिन के होते हैं, 3-3 दिन के होते हैं कि नहीं. अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज 9.3 पे जाएंगे. वो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. यू कैन सी देयर इज स्मॉल थिंग्स, उससे बड़ी और उससे बड़ी. सबसे छोटा कौन सा है? तो ये है. उससे छोटा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये और उससे बड़ा ये फ्रॉग है. वो सीक्वेंस आपको लगाना अच्छे से आना चाहिए, राइट? सो हियर द फर्स्ट वन इज गिवन दैट रीवा वांट्स टू स्टिच अ ड्रेस फॉर हर डॉटर. उसे अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस सीना है. तो सबसे पहले क्या होगा? शी विल बाय द
cloth, right? Then what she will do? She will take the measurement and then she will cut the cloth and then she sews the dress. यानी 1, 2, 3 और 4 इस तरह से आपको सीक्वेंस रखनी है, राइट? आपको समझ में आया कि सीक्वेंस किस तरह से होती है? So students, we have completed unit 9 also. I gave you the explanation. मैं आपको PDF वापस भेजूंगी, जिसका इनकम्प्लीट है उसे PDF कंप्लीट करनी है, उसे वापस कर डालना है, अच्छे से लिखना है गुड राइटिंग में, और मैं आपको होमवर्क दूंगी. आपका होमवर्क पहुंचाने का टाइम कौन सा है? 4 to 5. So please complete your homework on time so that your attendance is okay, regular, okay? So be safe at home, take care, goodbye.